नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके बीच में आया हूँ एसएससी जीडी के मैथ्स वाले पोर्शन को लेकर। मैथ्स के अंदर आज अपन पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक का पहला टॉपिक औसत। आइए जानते हैं कि औसत क्या होता है। औसत यानी कि एवरेज। औसत का अगर मैं बात करूँ शाब्दिक अर्थ तो क्या मिलता है। औसत का मतलब होता है कि एक समान रूप, यानी कि एक समान रूप। औसत का मतलब क्या हुआ? एक समान रूप। एक समान रूप। एक समान रूप कैसे? आइए जानते हैं। एक उदाहरण के तौर पर औसत कहूं या औसत के स्थान पर क्या लिखा आ सकता है। कभी आपसे पूछ ले कि समांतर माध्य बताओ, क्या आ जाए? समांतर माध्य बताओ। या ऐसा लिखा आ जाए कि मध्यमान बताओ, तो उन सभी का एक ही मतलब होता है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि औसत यानी कि एवरेज पूछ रहा है कि इन राशियों का एवरेज क्या होगा। तो एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि औसत क्या होता है, एक समान रूप कैसे हुआ। तो मैं बताता हूं। देखो, एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि कोई क्लास है। एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट है? 20 स्टूडेंट हैं। और एक भामाशाह आया कोई 100 पेन लेकर। कितने पेन लेकर आया? 100। अब वो कहता है, मेरे इस शब्द पर जरा गौर करना, देखना। वो कहता है कि मेरे पास 100 पेन है और स्टूडेंट कितने? तो बोला कि 20 स्टूडेंट है मेरे पास, मेरी क्लास में 20 स्टूडेंट है। तो एक समान रूप से क्या? एक समान रूप से सभी विद्यार्थियों के अंदर ये 100 पेन बांटने हैं। तो आप इन्हें किस प्रकार बांटेंगे? तो क्या करूंगा कि योग के अंदर मैं डिवाइड कर दूंगा संख्या का। क्या कर दूंगा? योग के अंदर मैंने डिवाइडेशन कर दिया संख्या का। तो मैं क्या करूंगा, 100 पेन है। कितने पेन है टोटल? 100। तो मैं डिवाइड किससे कर लूंगा? 20 से। तो जो राशि आपको प्राप्त होगी वो एक समान प्राप्त होगी, यानी कि प्रति स्टूडेंट कितने मिलेंगे? पर स्टूडेंट 5-5 पेन मिलेंगे। मतलब एक स्टूडेंट को 20 के 20 स्टूडेंट को एक समान रूप से 5-5 पेन मिलेंगे। जो आपका एक समान रूप है 5-5 पेन वाला, ये आपका क्या निकला? ये आपका औसत। ये क्या है? आपका औसत। यानी कि एक समान रूप से जो पेन प्राप्त हुए वही आपका औसत है। या मैं ये कह सकता हूं कि राशियों का एक समान रूप क्या होता है? औसत होता है। क्या होता है? औसत होता है। राशियों का एक समान रूप ही आपका औसत है। देखो, आइए बढ़ते हैं कि इस टॉपिक के अंदर कितने कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि कितने टाइप के प्रश्न बनेंगे। तो अपन टाइप वाइज प्रश्न को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले टाइप का प्रश्न कि क्या बन सकता है। फर्स्ट टाइप अपना कौन सा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या है? टाइप फर्स्ट है अपना नंबर बेस्ड प्रश्न। क्या? नंबर बेस्ड क्वेश्चन। अभी साथियों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट है और 100 पेन मेरे पास है। कितने पेन लेके आया? 100 पेन। एक समान रूप से सभी स्टूडेंट के बीच में पेन मैंने एक समान रूप से बांट दिए। तो 100 पेन के अंदर मैंने 20 की संख्या का भाग दे दिया, तो 5 पेन मिला। 5 जो मिला वो मेरा क्या है? औसत। क्या मिला? औसत। तो इसी से एक फॉर्मूला निकल कर आता है कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है। तो औसत का फॉर्मूला होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा योग। किनका योग? कि टोटल पेन कितने हैं। मैंने यहाँ पे नीचे क्या लिखा? तो मैंने यहाँ पे लिखी संख्या। किनकी संख्या? कि संख्या में बच्चे कितने हैं। संख्या में बच्चे कितने हैं क्लास के अंदर। तो मैंने क्या किया? योग के अंदर संख्या का भाग दे दिया। तो इसी से औसत का एक फॉर्मूला निकल कर आता है कि राशियों का योग बटा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या निकल कर आया? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सम ऑफ नंबर और नंबर ऑफ नंबर। क्या मिला? सम ऑफ नंबर ऑफ नंबर। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये आपका क्या है? इस टॉपिक की एक बड़ी खासियत है कि औसत के अंदर एकमात्र फॉर्मूला है। इसके अलावा औसत का मूल रूप से कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके अलावा जो भी फॉर्मूला अपन पढ़ने वाले हैं वो इनके एक तोड़ होंगे। उनको अपन कह सकते हैं ट्रिक। क्या होंगे? ट्रिक। ठीक है। तो इसी औसत का मूल रूप से एक ही फॉर्मूला है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसी फॉर्मूले के आधार पर एवरेज के जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं अपन एक ही फॉर्मूले पर अप्लाई करते हुए उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं कि टाइप फर्स्ट के अंदर
कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? देखो, टाइप फर्स्ट के अंदर अपन प्रश्न जो बनेंगे वो पहला प्रश्न क्या है, वो पहला प्रश्न मैं आपके बोर्ड पर लिख लेता हूं। देखो, प्रश्न पहला मेरा ये है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या है? क्या कह रहा है प्रश्न कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या है? और इसके अंदर दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि प्रथम, क्या प्रश्न है मेरा, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या कह रहा है? पहला प्रश्न मैंने लिखा कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। दूसरा प्रश्न मैंने बनाया कि प्रथम 20 सम संख्या का औसत क्या होगा। तीसरा प्रश्न ऐसे बन सकता है कि प्रथम 20 विषम संख्या, क्या मैंने लिखा कि प्रथम 20 विषम संख्या का औसत क्या हो सकता है। तीसरा, फर्स्ट टाइप के अंदर तीसरा प्रश्न ये, और चौथा प्रश्न क्या बन सकता है कि चौथा प्रश्न बन सकता है कि 7 के प्रथम 10 गुणज का औसत क्या होगा। क्या प्रश्न लिखा मैंने कि देखो, पहला प्रश्न क्या है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। फिर मैंने दूसरा प्रश्न लिखा, टाइप फर्स्ट के अंदर ये अपन प्रश्न देख रहे हैं नंबर बेस्ड पर, है ना। तो प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, 7 का प्रथम 10 गुणज का औसत, या एक सवाल और बन सकता है इसके अंदर नंबर बेस्ड पर, वो क्या है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। क्या प्रश्न है मेरा कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या लिखा मैंने प्रश्न कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। आइए जानते हैं एक एक करके प्रश्नों का आंसर, कि इनका आंसर किस प्रकार से अपन को सॉल्व करना है। देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। मैंने यहाँ पे प्रश्न लिखा कि प्रथम 100 धन पूर्णांक। तो सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि ये जो शब्द लिखा मैंने धन पूर्णांक, ये धन पूर्णांक क्या होता है। तो धन पूर्णांक से मेरे को 3 शब्द दिमाग में आ रहे हैं। देखो, पहला शब्द क्या है दिमाग में कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है। दूसरी चीज निकल कर आती है कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, क्या पूर्ण संख्या कौन सी होती है। तीसरी संख्या क्या आई, तीसरी संख्या आ रही है कि पूर्णांक संख्या कौन सी है, कि पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है। आइए जानते हैं एक एक करके ये संख्या कौन सी है। प्राकृत संख्याएं वो होती हैं जो 1 से शुरू हो। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते करते अनंत की संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। जो जिनकी शुरुआत 1 से हो वो तो हो गई प्राकृत संख्या, और जिनकी शुरुआत 0 से हो, 0 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते चलते अनंत तक जाएगा। जिनकी शुरुआत 1 से हो वो तो हो गई प्राकृत संख्या, और जिनकी शुरुआत 0 से हो तो वो हो गई आपकी पूर्ण संख्या। वैसे ही अब पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, जिनकी शुरुआत 0 से भी पहले हो। अब सर 0 से पहले कौन सी होती है जी, 0 से पहले होंगी जो माइनस के अंदर आती हैं। 0 से पहले माइनस ही आएगा, जैसे कि मैंने ले लिया -3, फिर मैंने ले लिया -2, फिर मैंने -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते 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 अनंत की संख्या। और इससे भी पहले की अनंत की संख्या, इससे भी पहले माइनस के अंदर, क्या माइनस के अंदर की अनंत संख्या है वो कौन सी होगी, आपकी पूर्णांक संख्या हो गई। और पूर्ण संख्या कौन सी हो गई, जिनकी शुरुआत 0 से हो। और प्राकृत संख्या कौन सी होगी, जिनकी शुरुआत 1 से हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या। तो सर अब ये धन पूर्णांक लिखा है, ये धन पूर्णांक क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूँ कि धन पूर्णांक कौन सी होगी, तो धन पूर्णांक आपकी हो जाएगी जिनकी शुरुआत कहाँ से हो, प्राकृत संख्याओं से हो। जिनकी शुरुआत कहाँ से हो, प्राकृत संख्याओं से हो। यानी कि अगर धन पूर्णांक लेकर आ जाए तो इनकी शुरुआत 1 से मानी जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करने से पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि धन पूर्णांक क्या होता है। अब मेरे को पता चल गया कि धन पूर्णांक कौन होता है, जिनकी शुरुआत 1 से हो और आगे तक अनंत तक की जो चलती है वो आपकी होगी धन पूर्णांक। तो प्रथम 100 धन पूर्णांक, तो पहली धन पूर्णांक कौन सी है, तो पहली धन पूर्णांक है 1। फिर अगली धन पूर्णांक कौन सी है, 2, 3 डैश 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 करके 98, 99 और कौन सी हो गई 100। ये तो क्या होगी, प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याएं। अब मैंने
क्या बोला कि औसत निकालने का एकमात्र फॉर्मूला है, वो आपका फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब मेरे को ये तो पता चल गया कि राशियों की संख्या कितनी है, राशियों की संख्या कितनी है, क्योंकि राशियों की संख्या मेरे को प्रश्न में दी गई है कि प्रथम 100 धन पूर्णांक, और ये जो 100 लिखा है आपका, ये क्या है, राशियों की संख्या। ये क्या है, राशियों की संख्या। तो मेरे को यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं आई कि राशियों की संख्या कितनी है, तो मैंने क्या किया, एक लाइन खींच के नीचे राशियों की संख्या कितनी है वो लिख दी 100। अब राशियों का योग कितना है, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 इन सबको मेरे को ऐड करना है। तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 ऐसे करते करते मैं 100 तक काउंट करूंगा तो मेरा बहुत समय निकल जाएगा। तो प्राकृत संख्याओं का योग करने का एक फॉर्मूला है, प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो वो आपका फॉर्मूला ये है, क्या है फॉर्मूला, n+1 डिवाइड बाई 2। अगर प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो तो मैं ये फॉर्मूला निकालकर प्राकृत संख्याओं का योग निकाल सकता हूं। तो मेरा n बराबर क्या हुआ, n बराबर हो गया 100, n बराबर कितना हो गया 100 गुणा में, अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या कौन सी है, गुणा के अंदर है। n+1 कितना हो गया, n बोले तो 100 प्लस इसके अंदर 1 किया तो कितना हो गया 101। अब मेरे को किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है 2 से, तो मैंने सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर लूंगा और इसका परिणाम जो होगा वो क्या निकलेगा, मेरे को प्राकृत संख्याओं का योग निकलेगा, यानी कि राशियों का योग मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो राशियों का योग कितना मिला, इन दोनों का आपस में गुणा करूंगा, चाहे पहले इनको काट लेता हूं मैं, यहाँ पे क्या मिला 50, अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिला, देखो 0 फिर 5 फिर 0 फिर 5, ये जो मिला ये क्या है, राशियों का योग। ये क्या मिला मेरे को, राशियों का योग। अब मैं इनको राशियों का योग फॉर्मूले के अंदर इनको लिख लेता हूँ, 5050, राशियों का योग क्या है 5050 और राशियों की संख्या क्या है 100। तो अब इनको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और नीचे बट्टे में 10 है तो मैं इनको एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा लूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 50.5। ये आपका क्या है, ये आपका प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत है। पहले का जवाब क्या होगा, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या निकला, तो 50.5। आइए जानते हैं कि दूसरे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। चलो देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले आपके नॉलेज में होना चाहिए कि सम संख्याएं कौन सी होती है, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। देखो, सम संख्या वो संख्या है जिनके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। सम संख्या कौन सी है, जिनके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो सम संख्या हो गई। और विषम संख्या कौन सी होगी, जिनके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा ना जाता हो तो वो हो गई विषम संख्या। अगर मैं कहूं कि पहली सम संख्या कौन सी है, तो पहली सम संख्या हो गई 2। क्यों, 2 के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, जी हाँ बिल्कुल जा रहा है। तो अगली सम संख्या कौन सी होगी, तो वो हो गई 4। नेक्स्ट कौन सी होगी 6। ऐसे ऐसे करते 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 20वीं सम संख्या कौन सी है, तो 20वीं सम संख्या हो गई आपकी 40। अब देखो मेरे पास सीरीज आ गई, प्रथम 20 सम संख्या आ गई। अब मैं क्या करूंगा, औसत का एकमात्र फॉर्मूला है वो अप्लाई करके मैं इसका जवाब निकालूंगा। औसत का फॉर्मूला क्या है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत का फॉर्मूला क्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो अब मैं क्या करूंगा, राशियों का योग करूंगा। अगर राशियों की संख्या की बात करूं तो राशियों की संख्या कितनी है, जो मेरे को प्रश्न में दी गई है, राशियों की संख्या कितनी है 20। तो मैंने सिंपली बट्टे में क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। अब राशियों का योग क्या निकला, 2 4 6 6 12। अब इनको अगर मैं ऐसे ऐसे ऐड करता रहूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को, राशियों का योग। या मैं ऐसे कर सकता हूं 2 4 6 8 10 10 करते हुए 40 तक चला गया। अब मैं या तो यूं कर सकता हूं कि इसके अंदर 2 कॉमन ले लूं। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह जाएगा, 2 के बाद अंदर क्या होगा। मैंने 2 कॉमन लेने से मेरा तात्पर्य यह है कि मैंने सबके अंदर 2 2 का भाग दे दिया। तो अब अंदर क्या रहेगा, 2 के अंदर 2 का भाग 1, 2 के अंदर 2 का भाग 2, 2 के अंदर 2 का भाग 3, 2 के अंदर 4 8 के अंदर 2 का भाग तो 4। ऐसे करते करते 40 के अंदर 2 का भाग दिया तो मेरे को यहाँ पे मिला 20। अब ये क्या मिल गया मेरे को, ये मेरे को प्राप्त होगी प्राकृत संख्या। क्या प्राप्त होगी, प्राकृत संख्या। अब मैं इनका क्या कर सकता हूँ,
टोटल निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा? अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि प्राकृत संख्या को योग निकालने का एक फॉर्मूला है n+1/2 n+1/2। अब देखो n बराबर क्या है? n बराबर है 20। तो n का मान कितना? मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना, 20 गुणे में n+1, n कितना 20, तो ऐड किया n+1, n बराबर 20, तो इसमें अंदर एक ऐड करना है, तो 20 और 1 कितना हो गया 21, और डिवाइड किससे करना है? 2 से। जरा ध्यान से देना। देखो मैंने क्या बोला कि पहली प्रथम 20 सम संख्या कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते 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 जो 40 तक की चली जाए तो वो प्रथम 20 सम संख्या हो गई। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत निकालने का एकमात्र फॉर्मूला है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या तो मेरे को प्रश्न के अंदर दी गई है, तो मैंने सिंपली इनको यहाँ पे लिख लिया। अब मेरे को क्या निकालना है? राशियों का योग। राशियों का योग निकालने का या तो मैं इनको एक एक करके ऐड करूं, या इनको दो कॉमन लेके इनको प्राकृत संख्या बना लूं, फिर प्राकृत संख्या का फॉर्मूला लगाकर इनको मैं योग निकाल लूं। तो मेरा यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? 2 से 10, 10 को 21 से गुणा किया तो कितना मिला? 210। अब यहाँ पे कोष्टक के अंदर मेरे को कितना मिल गया? 2 गुणा 210। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो गया? 420। ये 420 आपका क्या है? राशियों का योग। क्या है? राशियों का योग। अब 420 को मैं किससे यहाँ पे पुटअप कर लेता हूँ, क्योंकि ये क्या मिला मेरे को? राशियों का योग प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? राशियों का योग। ये क्या है? राशियों का योग। राशियों का योग अपन ने ज्ञात कर लिया, और राशियों की संख्या प्रश्न के अंदर दे रखी है। अब मैं इनको सिंपली इसको 0 से 0 डिवाइड और इसको 21 से, तो ये 21 आपका क्या है? प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत है। ये तो हो गया एक कंसेप्ट अपने इस प्रश्न को सॉल्व किया। इसके अंदर हाँ थोड़ा सा टाइम लगा, अगर मेरी प्रैक्टिस होगी तो मैं इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं इस प्रश्न को अच्छी प्रैक्टिस के द्वारा इसको 40 सेकंड के अंदर आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मेरे को ये कंसेप्ट नहीं सीखना, कंसेप्ट तो आपको सीखना ही पड़ेगा, अगर मैं इस कंसेप्ट को फॉलो ना करूँ और मेरे को इसका जवाब निकालना है वो भी चुटकियों में, तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। पहले तो आपको उस ट्रिक की जो शर्त है वो आपके माइंड में रखनी है हमेशा, कि ये क्योंकि प्रत्येक ट्रिक की एक अपनी शर्त होती है। अगर वो शर्त फुलफिल कर पाती है तो वो ट्रिक लग जाती है, अदरवाइज नहीं। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक पे जरा ध्यान देना, क्योंकि ये ट्रिक प्रत्येक प्रश्न के अंदर नहीं लगेगी। जहाँ पे इसकी शर्त फुलफिल होगी वहीं पे ये ट्रिक अप्लाई होगी। शर्त क्या है? देखो ट्रिक की शर्त क्या है? एक ही शर्त है इस ट्रिक की, कि एक समान अंतर के साथ में, क्या? एक समान अंतर के साथ यदि कोई सीरीज या श्रेणी आगे बढ़ रही हो या घट रही हो, कोई भी सीरीज हो, चाहे आगे बढ़ती हो चाहे घटती हो, लेकिन उनका अंतर कैसा होना चाहिए? अंतर उनका हमेशा एक समान होना चाहिए। कैसे आए जानते हैं। देखो मैं इसको पहले उदाहरण के तौर पर ये ट्रिक समझाता हूँ, फिर अपन प्रश्न पर चलेंगे। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5, मैंने प्रथम 5 प्राकृत संख्या ले ली। क्या एक समान अंतर के साथ में आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल। क्या ये एक समान अंतर के साथ में आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल। मेरे प्रश्न पर जरा गौर करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों पर जरा गौर करना कि एक समान अंतर के साथ में। कैसे? एक समान अंतर के साथ में। क्या ये एक समान अंतर के साथ में आगे बढ़ रही है? कितना अंतर आ रहा है? इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर 1। जी बिल्कुल, ये एक एक अंतर के साथ आगे बढ़ रही है। तो मैं ये शर्त फुलफिल कर रही है तो ये ट्रिक लगा सकता हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि अगर कोई सीरीज एक समान अंतर के साथ में आगे बढ़ रही हो या एक समान अंतर के साथ में आगे घट रही हो तो मैं ये ट्रिक अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं? अब ट्रिक अप्लाई करूँगा। ट्रिक कैसे अप्लाई करूँगा? ट्रिक कहती है कि ये जब मेरी शर्त फुलफिल कर लेगी, जब मेरी ये शर्त कंप्लीट हो जाएगी, तो आप ये वाली ट्रिक लगा सकते हैं। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, और आपको इससे डिवाइड कर सकते हैं 2 से। क्या कह रही है कि फर्स्ट नंबर कौन सा? 1। लास्ट नंबर कौन सा? 5। किसको डिवाइड करना है? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। देखो कैसे, 1 + 5 किससे डिवाइड करना है? 2 से। ये 1 क्या है? 1 मेरी प्रथम संख्या है।
5 क्या है, 5 मेरी अंतिम संख्या है। यदि एक समान अंतर के साथ में यदि कोई सीरीज आगे बढ़ रही हो या घट रही हो तो उसका औसत ज्ञात करने का एक फॉर्मूला कह सकते हैं, चाहे ट्रिक कह सकते हैं। तो वो क्या है कि प्रथम संख्या के अंदर अंतिम संख्या को ऐड करके उसमें 2 का भाग दे दो, जो परिणाम आपको प्राप्त होगा वो आपका औसत होगा। कितना, 6 के अंदर 2 का डिवाइड किया मैंने तो क्या मिला, 3। 3 क्या है, आपका औसत है। इसी से एक चीज और क्लियर होती है इस ट्रिक से कि जो ये 3 आपको मिला ये क्या है, इस सीरीज का मध्य है। क्या है, ये क्या है, इसका मध्य है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि औसत क्या होता है, एक समान रूप, या कह सकता हूं मैं इसे मध्यमान। क्या कह सकता हूं, मध्यमान। तो इस ट्रिक से अपन को यह कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मैंने इसे मध्यमान क्यों कहा। उस उदाहरण से अपन को क्लियर हो गया कि मैंने उसे एक समान रूप क्यों कहा। और समांतर माध्य तो इसको कहते ही है, क्योंकि समांतर माध्य कहो चाहे इसको मध्यमान कहो वो एक ही चीज है। तो अब जानते हैं कि क्या मैं ये ट्रिक इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूं। तो ट्रिक की शर्त क्या है कि अगर कोई एक समान अंतर के साथ में कोई सीरीज आगे बढ़ रही है या घट रही है तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं। तो देखो, क्या ये सीरीज एक समान अंतर के साथ में आगे बढ़ रही है, इन दोनों का अंतर कितना, इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर कितना, इन दोनों का अंतर 2, आगे भी ऐसे ही अंतर कितना, 2 का। तो देखो, क्या ये एक समान अंतर के साथ में आगे बढ़ रही है, जी हाँ। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट संख्या के अंदर लास्ट संख्या को ऐड करके 2 से भाग दे दूंगा। सिंपल से अपन को कुछ नहीं करना है। पहले तो अपन को एक शर्त ही देखनी है कि एक समान अंतर के साथ में यदि कोई सीरीज आगे बढ़ रही हो चाहे घट रही हो तो प्रथम संख्या के अंदर अंतिम संख्या को ऐड करके 2 का उसमें भाग दे देना। तो मैंने 2 के अंदर 40 को ऐड किया और कितने का भाग दे दिया, 2 का। अब दोनों को मिलाया ऊपर, कितना होगा, 40 और 2 42, और 42 के अंदर अपन ने 2 का भाग दिया तो कितना मिल गया अपन को, 21। अभी जो अपन ने कंसेप्ट से जो इसका मूल फॉर्मेट है, मूल फॉर्मूले से अपन जैसे सॉल्व किया था, क्या प्राप्त हुआ था अपन को, 21 ही प्राप्त हुआ था। और इस ट्रिक से भी अपन को क्या मिल रहा है, 21 ही मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये मेरी ट्रिक एकदम सही है, क्योंकि ये अपनी एक शर्त रखती है और शर्त अगर फुलफिल हो रही है तो ट्रिक आपकी सही होगी। आप इस ट्रिक से इस प्रश्न को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 20 क्या कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो आइए जानते हैं कि प्रथम 20 विषम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी होती है। तो मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जिन संख्याओं के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो तो हो गई आपकी सम संख्या। जिनके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो तो हो गई आपकी सम संख्या, और जिनके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो आपकी होगी विषम संख्या। तो मेरा अगला प्रश्न क्या है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत क्या है। देखो, पहली विषम संख्या कौन सी है, तो पहली विषम संख्या है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे करते 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 तो 20वीं विषम संख्या कौन सी होगी, तो 20वीं विषम संख्या होगी आपकी 39। कौन सी हो गई, 39। अब मैं क्या करूंगा कि ये प्रश्न मैंने लिख लिया। अब इनका औसत निकालना है। औसत निकालने का एकमात्र फॉर्मूला है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या फॉर्मूला है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। मैं इसको फॉर्मूले के बेस पर सॉल्व कर सकता हूं, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ट्रिक बताई थी पिछले प्रश्न के अंदर। तो क्या ये ट्रिक अपनी शर्त यहाँ पे फुलफिल कर पा रही है। ट्रिक क्या थी, एक समान अंतर के साथ में यदि सीरीज बढ़ रही हो या सीरीज घट रही हो तब अपन ये ट्रिक लगा सकते हैं। एक समान रूप से, क्या, एक समान रूप से यदि सीरीज बढ़ रही हो चाहे घट रही हो तो मैं ये ट्रिक लगा सकता हूँ। आइए जानते हैं कि क्या ये प्रश्न ये वाली शर्त पूरी कर पाता है। चलिए देखते हैं। इन दोनों का अंतर कितना, इन दोनों का अंतर 2 का, इन दोनों का अंतर 2 का, इनका भी अंतर 2 का, मतलब ये 2 के अंतर के साथ ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो मैं इस प्रश्न के अंदर ये वाला ट्रिक लगा सकता हूँ। इस प्रश्न के अंदर ये ट्रिक मैं आसानी से लगा सकता हूँ। तो मैं इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ कि मैं ट्रिक को अप्लाई करते हुए। देखो क्या कह रही है ट्रिक, प्रथम संख्या के अंदर अंतिम संख्या को ऐड करके 2 का भाग देना है। प्रथम संख्या कौन सी, 1, अंतिम संख्या कौन सी, 39। अब किसका भाग देना है, 2 का। क्या करना क्या मैंने एक समान अंतर के साथ में यदि कोई सीरीज आगे बढ़ रही है या घट रही है तो मैं ये ट्रिक अप्लाई कर सकता हूं। और ट्रिक क्या है, प्रथम संख्या के अंदर अंतिम संख्या को ऐड करके 2 का भाग दे देंगे
तो अपन को जो परिणाम प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका औसत होगा। अब 39 के अंदर मैंने 1 को ऐड किया तो क्या हो गया 40, 40 के अंदर मैंने 2 का डिवाइड किया, 40/2 तो कितना हो गया 20, और ये जो परिणाम प्राप्त हुआ ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, औसत। तो मतलब क्या हुआ कि प्रथम 20 विषम संख्या का औसत कितना होगा, तो प्रथम 20 विषम संख्या का औसत क्या प्राप्त हुआ, 20 ही प्राप्त हुआ। आइए जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 7 के प्रथम 10 गुणज का औसत क्या है। 7 के प्रथम 10 गुणज का औसत क्या है, तो आइए जानते हैं कि ये गुणज क्या चीज है। 7 के प्रथम 10 गुणज कौन से हैं। गुणज, इस शब्द का मतलब समझो। गुणज का मतलब हुआ गुणा। क्या मतलब हुआ, गुणा। गुणा बोले तो टेबल, क्या है, टेबल। टेबल बोले तो पहाड़े, तो क्या है, पहाड़े। मतलब 7 का पहाड़ा पूछ रहा है अपन को, 7 का पहाड़ा। तो 7 का पहाड़ा मतलब 7 का प्रथम 10, 7 का पहला 7, 7 का दूसरा गुणज कौन सा है, तो 14, 7 का तीसरा गुणज कौन सा है, 21, और 7 का ऐसे ही ऐसे करते 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 अपन को क्या पूछ रहा है, 7 के प्रथम 10 गुणज यानी कि 70 तक की सीरीज अपन को दे रखी है। तो कह रहा है कि आपको इनका औसत निकालना है। तो मेरे को प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखो 7, ये मेरा प्रश्न है कि 7 के प्रथम 10 गुणज का औसत क्या है। तो मैं क्या करूंगा, 7 के प्रथम 10 गुणज लिख लूंगा। अब मैं पहले देखूंगा कि क्या ये ट्रिक इस शर्त को पूरी कर पाती है, क्या इस ट्रिक की यह शर्त ये प्रश्न पूरी कर पाता है। आइए जानते हैं कि क्या ये शर्त पूरी करता है कि नहीं करता है। देखो इन दोनों का अंतर कितना, इन दोनों का अंतर 7, इन दोनों का अंतर कितना, इन दोनों का अंतर 7, और 7 के पहाड़े में प्रत्येक राशि के बीच में 7-7 का अंतर आएगा। तो मतलब एक समान अंतर आ रहा है, और एक समान अंतर के साथ में क्या है, सीरीज आगे बढ़ रही है। तो मैं ये ट्रिक इस पे अप्लाई कर सकता हूँ। ट्रिक क्या है, प्रथम संख्या के अंदर अंतिम संख्या को जोड़ना है और 2 से अपन को भाग देना है। जो परिणाम अपन को प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो औसत होगा। अब मैंने क्या किया, 7 को 70 के अंदर ऐड किया, 7 को 70 के अंदर ऐड किया और मैं 2 का भाग दे दिया। जो परिणाम प्राप्त होगा, परिणाम क्या होगा, 77/2, और जो परिणाम मिलेगा वो हो गया 38.5, और ये जो परिणाम मिला वो अपना क्या है, वो आपका औसत है। ये क्या है, औसत। किसका औसत है, 7 के प्रथम 10 गुणज का औसत है। आइए जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। आइए जानते हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है, जरा इसको देखते हैं। देखो प्रथम 10 अभाज्य संख्या, सबसे पहले तो अपन को जानना जरूरी है कि अभाज्य संख्या कौन सी है और भाज्य संख्या कौन सी होती है। देखो अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य और भाज्य। अभाज्य संख्या वे हैं जिनके अंदर स्वयं और एक। अभाज्य संख्या वो है जिनके अंदर स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाता हो, तो वो हो गई आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी है, जिनके अंदर स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग ना जाता हो, तो वो हो गई आपकी अभाज्य संख्या। जैसे कि मैंने लिख दिया 13। क्या 13 अभाज्य संख्या है, जी बिल्कुल। क्यों, क्योंकि 13 के अंदर 13 और एक के अलावा किसी भी दूसरी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 13 आपका क्या है, अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या कौन सी है, जिनके अंदर स्वयं और एक के अलावा, क्या कह रहा हूं, स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग पूरा पूरा चला जाए, तो वो हो गई आपकी भाज्य संख्या। तो प्रश्न मेरा क्या कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो पहली अभाज्य संख्या है आपकी 2। एक चीज और बता देता हूं कि मैंने यहाँ पे 0 और 1 क्यों नहीं लिखा। क्यों, 0 के अंदर 0 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, 1 के अंदर 1 के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, और स्वयं भी कौन है, 1। तो इनको 0 और 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। क्या कह रहा हूं, ना तो ये अभाज्य संख्या है और ना ही ये अभाज्य संख्या है। 0 और 1 ना तो कोई भाज्य है ना अभाज्य है। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, और अगली वाली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3।
0 और 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? तो पहली अभाज्य संख्या हो गई 2, और दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो है आपकी 3। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो है आपकी 5। कौन सी हो गई? 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, 19, 23, 29, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है? प्रथम 10 अभाज्य संख्या है। कौन सी? प्रथम 10 अभाज्य संख्या है। इनमें से कोई भी संख्या उठाकर देख लो, इनके स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से ये डिवाइड नहीं होगी। क्या कह रहा हूं? इनमें से कोई भी संख्या आप उठाकर देख लो, ये स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि क्या मैं इस पर ट्रिक अप्लाई कर सकता हूं। ट्रिक क्या कह रही है? ट्रिक की शर्त क्या है? एक समान अंतर के साथ में, एक समान अंतर के साथ में यदि कोई सीरीज आगे बढ़ रही हो, क्या हो? सीरीज बढ़ रही हो या सीरीज घट रही हो, तब मैं यह ट्रिक अप्लाई कर सकता हूं। इन दोनों का अंतर कितना? इन दोनों का जी अंतर 1। इन दोनों का अंतर कितना? इन दोनों का अंतर जी 2। मतलब यहाँ पे अंतर 1 आया, यहाँ पे 2 आया, आगे कितना अंतर? यहाँ पे 2। इन दोनों का अंतर कितना? 4। मतलब ये ट्रिक अपनी शर्त यहाँ इस प्रश्न के अंदर फुलफिल नहीं कर पा रही, यानी कि ये पूरी शर्त इसके अंदर नहीं हो रही। तो मेरी ये जो ट्रिक है इस प्रश्न के अंदर फेल हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा? तो अब मेरा करने का एकमात्र तरीका बचा, वो तरीका अपना ये है कि औसत का जो मूल फॉर्मूला है उसी से मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो औसत का मूल फॉर्मूला क्या है? औसत का मूल फॉर्मूला है राशियों का, क्या है जरा बताना? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। क्या है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कितना है? राशियों की संख्या कितनी है? राशियों की संख्या प्रश्न के अंदर दे रखी है। क्यों? यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत कितना है। तो राशियों की संख्या कितनी मिली? तो राशियों की संख्या मेरे को मिल गई 10। कितनी मिल गई? 10। अब राशियों का योग मेरे को कैलकुलेट करना है। राशियों का योग कैलकुलेट करके इसको 10 से भाग दे दूंगा और जो मेरा परिणाम प्राप्त होगा वही मेरा क्या है? 10 अभाज्य संख्या का औसत होगा। देखो, तो मैं अब इनको ऐड करूंगा। कैसे ऐड करना है? सिंपली इनको जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। इसके अंदर कोई भी ट्रिक नहीं लगेगी, ना ही कोई आपका फॉर्मूला बनता है। आपको बस उंगलियों पे इनको काउंट करना है। 3 2 5 5 10 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 और 19 77, 77 के अंदर 23 ऐड किया तो 100 हो गए। 100 के अंदर 29 को ऐड किया तो कितना हो गया? 129। कितना हो गई? 129। अब 129 के अंदर 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को औसत मिल जाएगा कितना? 12.9। कितना? 12.9। ये 12.9 क्या है? प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत है। ठीक है साथियों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए जानते हैं कि औसत के अंदर टाइप दूसरा कौन सा है, टाइप सेकेंड के अंदर कौन कौन से प्रश्न हैं। आइए जानते हैं। देखो, मैंने टाइप दूसरे को कुछ अलग लिखा है। देखना जरा, मैंने टाइप दूसरे को क्या लिखा कि गणनात्मक आधारित प्रश्न। क्या? गणनात्मक आधारित प्रश्न, वे प्रश्न जिनमें बस गणना करनी है, उसमें बहुत बड़ी कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आप आपको प्रैक्टिस से प्राप्त सॉल्व हो जाएंगे। टाइप सेकेंड कौन सा? टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड क्या है? गणनात्मक आधारित प्रश्न। कौन कौन से प्रश्न आएंगे इसके अंदर? तो पहले मैं लिख लेता हूं। आइए जानते हैं टाइप सेकेंड का पहला प्रश्न कैसे प्रश्न बनते हैं। आइए जानते हैं कि गणनात्मक आधारित पर प्रश्न। देखो क्या दे रखा है कि 8 संख्या का औसत 15 है। यदि प्रथम 5 संख्या का औसत 12 हो तो अंतिम 3 संख्या का औसत क्या होगा? प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 8 संख्या का औसत 15 है और यदि प्रथम 5 संख्या का औसत 12 है तो 3 संख्या का औसत क्या होगा? साथियों, प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं एक आपको फॉर्मेट समझाना चाहूंगा। जो मैंने फॉर्मेट बनाया है वो औसत का जो फॉर्मूला है ना, उसी के बेस पर बनाया है। देखो, औसत का फॉर्मूला क्या है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। फॉर्मूला क्या है? राशियों की संख्या के बराबर क्या आएगा? औसत आता है। अब मैं इस फॉर्मूले को क्या करता हूं कि थोड़ा पक्षांतरण करके, पक्षों का पक्षांतरण करके एक फॉर्मेट बना लेता हूं, जिससे कि जो अपना प्रश्न है, इस टाइप के जो प्रश्न है मोस्टली उनको सॉल्व करने में थोड़ी इजी रहेंगे। देखो, मैं यहां पे लिखूंगा संख्या। क्या लिखी मैंने? संख्या। कौन सी संख्या? राशियों की संख्या। अब मैं गुणे में क्या लिखूंगा? या मैं यहां पे बीच में लिखूंगा औसत।
क्या लिखने वाला हूँ, औसत, और यहाँ पे लिख दिया मैंने योग। क्या लिखा, योग। देखो यहाँ से ले ली मैंने संख्या, यहाँ से ले लिया मैंने योग, और यहाँ से ले लिया औसत। संख्या को औसत से गुणा करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, योग। संख्या को यदि औसत से गुणा करूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, योग। ठीक है, तो आइए इस फॉर्मेट के आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि 8 संख्या का औसत 15, संख्या में कितनी, तो कितनी 8, संख्या कितनी हो गई 8, और औसत कितना दे रखा है, तो 8 संख्या का औसत 15। अगर मैं पूछूं कि 8 संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अगर इन दोनों संख्याओं को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो योग कितना आ जाएगा, 120। यदि मैं पूछूं यदि प्रथम 5 संख्या का औसत 12 है, क्या कह रहा है कि प्रथम 5 संख्या का औसत कितना, प्रथम 5 संख्या का औसत 12। ये कहां से लिया मैंने, ये प्रश्न में दे रखा है। ये क्या दे रखा है कि प्रथम 5 संख्या का औसत 12 है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि 5 संख्या का योग कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर 5 को 12 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इनका योग निकल कर आया कितना, 60। क्या योग निकल कर आया, 60। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतिम 3 संख्या का औसत क्या होगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतिम 3 संख्या का औसत क्या होगा यदि मैं इन 8 में से, क्योंकि अपने को क्या दे रखी है, 8 संख्या दे रखी है, 1 से लेकर 8 तक, ये क्या दे रखी है, 8 तक की संख्या दे रखी है। यदि मैं इनका आपको पूछ लूँ कि 5 संख्या का योग अपने पास कितना है, तो इनका है 60, और इन टोटल 8 का योग कितना है, तो इन टोटल 8 का कितना है, 120। कितना है, 120। अगर मैं इन 8 में से इन 5 का योग निकाल दूं, अगर 8 संख्याओं में से 5 संख्या निकाल दूं तो पीछे कितनी बच गई, 3। और ये 3 संख्या कौन सी है, अंतिम 3 संख्याएं हैं। कौन सी है, अंतिम 3 संख्याएं। तो अगर मैं टोटल 8 संख्याओं के टोटल में से 5 संख्याओं का टोटल निकाल दूं तो मेरे को 3 संख्याओं का टोटल मिल जाएगा। क्या कह रहा हूं, जरा गौर करना कि यदि मैं इन 8 संख्याओं में से 5 संख्या निकाल दूं तो मेरे पास 3 संख्याएं बच गई। समझ रहे हो ना, कि यदि इन 8 संख्याओं में से 5 संख्या निकाल दो तो पीछे 3 संख्याएं बच गई। इसी आधार पर 8 संख्याओं का योग अपने पास पड़ा है, 5 संख्याओं का योग अपने पास पड़ा है। अगर 8 संख्याओं के योग में से 5 संख्याओं का योग मैं निकाल दूं तो 3 संख्या का योग अपने पास आ जाएगा। वो कैसे करेंगे, देखो कि 5 संख्याओं का योग 60, 5 संख्याओं का योग कितना 60, और 8 संख्या का योग कितना 120। अगर मैं 120 में से 60 घटा दूं तो क्या प्राप्त होगा, अगर यदि मैं इन 120 में से ये 60 घटा दूं तो क्या प्राप्त होगा, तो मेरे को प्राप्त हुआ 60। और जो ये 60 प्राप्त हुआ वो किन का है, 3 संख्याओं का योग है। किन का है, 3 संख्याओं का योग है। अब मेरे पास या तो मैं इनको फॉर्मूला इस 3 को किससे गुणा करूं कि मेरे को 60 प्राप्त हो, मैं 3 को किससे गुणा करूं कि 60 प्राप्त हो, या 3 में 60 में 3 का भाग दे दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, ये औसत मिल जाएगा। क्योंकि राशियों का योग अपने पास है, राशियों की संख्या अपने पास है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसी आधार पर मैंने निकाला कि 60 में 3 का भाग दिया तो 20 आ गया, और 20 क्या है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत है। ये 20 क्या है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत है। यही अपने इस प्रश्न का क्या आंसर है, यही अपने इस प्रश्न का आंसर है। थैंक यू दोस्तों, क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।